वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 10 मार्च 2022 ये वो दिन है जब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की किस्मत का फैसला होगा। इसी दिन यूपी के सियासी रण में उतरी महिलाओं के मुकद्दर पर भी जनता मोहर लगाएगी। हम आपको दिखाएंगे वो कौन सी महिलाएं हैं जिनका सियासी भविष्य 10 मार्च की नींव पर टिका है। रानी पक्षलिका सिंह आगरा के भदावर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली बीजेपी उम्मीदवार रानी पक्षलिका सिंह उत्तर प्रदेश की सबसे अमीर महिला उम्मीदवारों में शुमार हैं। वह आगरा की बाह विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी हैं। रानी पक्षलिका सिंह ने अपने हलफनामे में कहा था कि उनके और उनके पति राजा हरिदमन सिंह के पास 132 हथियार हैं। पक्षलिका के पास 22 बोर की एनपीबी राइफल, पिस्टल और डीबीबीएल गन है। 2017 में बाह विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर रानी पक्षलिका सिंह ने बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार सपा रालोद गठबंधन ने इस सीट से मधुसूदन शर्मा को उतारकर मुकाबला दिलचस्प बनाया है। पूजा पाल शादी के 9 दिन बाद ही पति के कत्ल के बाद 2017 में हुए चुनाव में पूजा पाल ने बीएसपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। वो 2 बार इस सीट पर जीती मगर 2017 में हार गईं। पूजा पाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा का दामन थाम लिया था। इस बार वो चायल सीट से मैदान में उतरकर सामने आई थी। पूजा पाल का मुकाबला बीजेपी गठबंधन के नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल से रहा है। पति राजू पाल के मर्डर के बाद पूजा ने उनकी राजनीतिक विरासत को संभाला था। 10 मार्च को उनकी किस्मत का भी फैसला होने वाला है। ललिता कुमारी यूपी की नगीना सीट पर ओवैसी ने जब ललिता कुमारी को उतारा तो चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। ललिता कुमारी के पति इफ्तिखार चौधरी कांग्रेस पार्टी के सक्रिय नेता रहे हैं। शुरू में वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन ओवैसी की एंट्री ने उनका मिजाज बदल दिया और उन्होंने एआईएमआईएम की सदस्यता ले ली। नगीना विधानसभा सीट बिजनौर की ऐसी सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। यहाँ से इसी वर्ग का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। यही नियम इफ्तिखार चौधरी के फेवर में चला गया। उनकी पत्नी ललिता कुमारी अनुसूचित जाति से हैं, इसीलिए उनकी पत्नी ललिता कुमारी को टिकट ओवैसी ने थमा दिया। नगीना सीट पर मुस्लिम दलित के समीकरण से ओवैसी ने मजबूत दावेदारी पेश की है। निदा अहमद पाकिस्तानी मीडिया को मुंहतोड़ जवाब देने वाली न्यूज एंकर निदा अहमद संभल में कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरी। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता इकबाल महमूद से रहा। पत्रकारिता के एक लंबे करियर के बाद राजनीति की पिच पर निदा ने कैसा प्रदर्शन किया है ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन उनके अंदाज और अतीत दोनों ने उन्हें इस चुनाव में पॉपुलर बना दिया है। आशा सिंह उन्नाव सदर सीट कांग्रेस के टिकट पर उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मां आशा सिंह यहां से मैदान में उतरी। प्रियंका गांधी ने आशा सिंह को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। चुनावी राजनीति में पहली बार कदम रखने वाली आशा सिंह 2017 उन्नाव रेप की घटना की पीड़िता की मां है। आशा सिंह को भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक पंकज गुप्ता से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। हालांकि आशा के साथ सहानुभूति फैक्टर रहा है, लेकिन ये काम कितना आया ये देखना दिलचस्प रहेगा। काजल निषाद भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा नाम है। इस चुनाव में काजल निषाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर जिले की कैंपियरगंज सीट से किस्मत आजमाने उतरी। इस सीट से फतेह बहादुर सिंह बीजेपी के विधायक हैं और इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं को टिकट देकर काजल की चुनौती को कड़ा बना दिया। काजल की किस्मत के फैसले का दिन भी 10 मार्च ही है। विजमा यादव छठी बार राजनीति के मैदान में किस्मत आजमाने उतरी। विजमा यादव की शादी जवाहर यादव उर्फ पंडित से हुई थी। जवाहर यादव की गिनती मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबियों में होती थी। 13 अगस्त 1996 की शाम जवाहर पंडित की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। पति की हत्या के बाद खाली हुई सीट पर विजमा ने चुनाव लड़ा और जीतकर सियासी मैदान में कदम रखा। इस बार वो प्रतापपुर विधानसभा सीट पर मैदान में उतरी। हालांकि उनकी टक्कर बीजेपी गठबंधन के राकेश धर त्रिपाठी से मानी गई। बाजी कौन मारेगा देखना दिलचस्प रहेगा। नीलम करवरिया
मेजा विधानसभा सीट से विधायक नीलम करवरिया 1996 में हुई सपा विधायक जवाहर पंडित की हत्या के मामले में जेल में बंद उदयभान करवरिया की पत्नी है। करवरिया भाई जवाहर पंडित की हत्या के आरोप में जेल चले गए तो सियासत पर परिवार की पकड़ बनाए रखने के लिए नीलम करवरिया मैदान में आ गई। नीलम मेजा विधानसभा सीट से पहली महिला विधायक भी हैं। इस बार उनकी किस्मत का फैसला भी आने वाला है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।